नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो है संधि का टॉपिक इसमें कर लिया है। हम यूपी ट्रिपल एससी जो पैट है उसका सिलेबस देख रहे हैं। तो हमने इसमें संधि कंप्लीट कर लिया है, विलोम शब्द हमारे हो गए हैं। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा पर्यायवाची का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई हिंदी जिसमें भी आती है, ये ऐसे चैप्टर हैं जो याद करने वाले चैप्टर हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का यही कमज़ोर होता है। तो मैं बिल्कुल एकदम से अच्छा कंटेंट इसमें लेकर आया हूँ। आपको जो है जितने मैं ये पर्यायवाची दे रहा हूँ, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पर्यायवाची शब्द देखो भाई, ये जो पर्यायवाची हैं ये बिल्कुल किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अग्नि है, अग्नि का आपको पता ही है कि हम जो है बचपन से स्कूल टाइम से याद करते हुए आ रहे हैं। जैसे अग्नि का क्या होता है, पावक, अनल होता है, कृषाणु, दहन, है ना। आग तो कहते हैं अग्नि को। वायु सखा, वायु बोले तो हवा, हवा की सखा मतलब मित्र, हवा के मित्र है। तुमने देखा होगा कि आग से जो है अगर हवा चलती है तो और तेज़ हो जाती है। हुतासन, धूमकेतु और ज्वाला। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची। अब मैं आपको बता दूं पर्यायवाची किसे कहते हैं। पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो बिल्कुल समानार्थी होते हैं। जैसे अग्नि के स्थान पर हम इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं। जैसे अग्नि को हम पावक भी कह सकते हैं, नल भी कह सकते हैं, कृषाणु भी कह सकते हैं, दहन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके इक्वल जो हो, जिसे हम एक समान रख सकें, मतलब उसके समान रख सकें, तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा बाण के। बाण के क्या होंगे? बाण को सर भी कहते हैं, शर, सहायक भी कहते हैं। ऐसे समझो बाण सर कर्म करता है तो इसे हम सर भी कहते हैं, सहायक। तो कुछ ना कुछ आपको जो है क्लू लगाना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक बने रहें। सिलीमुखी, सिलीमुख भी कहते हैं। आसुक भी इसी को बोलते हैं हम। ईशु भी कहते हैं, ईशु। नाराज इसी का ही है। ठीक है जी, ये सब याद करने वाली चीज़ है, तो याद हमें करनी पड़ेगी। जैसे हंस का देख लो, हंस को मराल भी कहते हैं, मुक्त भुक भी कहते हैं, मान शोक कहते हैं। ठीक है, इसके तो तीन ही हैं, ये आप जल्दी याद हो जाएंगे। पत्नी, पत्नी को देखो, पत्नी के कितने नाम हैं। एक तो भारिया भी इसको कहते हैं, दारा भी कहते हैं इसको, दारा। जाया भी कहते हैं, जोरू भी कहते हैं। ठीक है, वामा भी कहते हैं, परिणीता भी कहते हैं और कलत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा शब्द नहीं है, यहाँ पर आपका जो है अल्प विराम है। ठीक है जी, इसके बाद में हम फौज की बात कर लेते हैं। भाई फौज, फौज को और क्या क्या कहते हैं? लश्कर भी इसको कहते हैं, लश्कर, है ना। फौज जा रही है, लश्कर जा रहा है। कटक इसको कहते हैं, अनीकिनी इसको कहते हैं, कुमक इसी को कहते हैं, अनीक, चमू। और सेना आपको पता ही है भाई, सेना फौज को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं। ठीक है, जो बच्चे के याद नहीं होते, जो याद करता है उसका क्वेश्चन का आंसर वो लगा के आता है और कहीं ना कहीं मेरिट में ऊपर जाता है। ठीक है, इसके बाद में और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं, ये फौज की बात कर ली। अब देखो अरुण की बात कर लेते हैं। अरुण, अरुण मतलब सूर्य को अरुण कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, रवि भी इसी को कहते हैं। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। भानु भी कहते हैं, भास्कर भी, आदित्य, दिनेश, औक, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, सूरज, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनाज की। तो अनाज को सस्य कहते हैं, पता है तुम्हें। अनाज को अन्न भी कहते हैं, है ना। अन्न, दाना, दाना भी कहते हैं। तो दाना अनाज ही होता है ना। गल्ला, तुमने देखा होगा गल्ले की दुकान जहाँ पे अनाज मिलता है, अनाज बढ़ता है, उसे गल्ला ही बोलते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में अनाथ की बात कर लेते हैं। अनाथ बोलते हैं बेसहारा को, ठीक है, जिसका कोई सहारा ना हो। निराश्रित भी इसी को कहते हैं। यतीम कहते हैं, यतीम आदमी है ये तो, यानी कि जिसका कोई सहारा ना। दीन, दीनों की सहायता करो बोलते हैं ना, ऐसे तो अनाथ होता है ना वो, उसे दीन कहते हैं। नाथहीन, जिसका कोई नाथ ही ना हो। ठीक है, तो ये तो आराम से याद हो जाएंगे। अंधकार देखो, अंधेरा, अंधेरे को क्या बोलते हैं? तम, तम भी कहते हैं। अंधकार को अंधेरा कहते हैं। तिमिर, तिमिर भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, अंधियारा भी इसी को ही बोलते हैं। और तमस भी कहते हैं। तमिस, तिमिर, है ना, ये तीनों नाम एक साथ आपको याद रख लेने। केला को देखो, केला को कदली भी कहते हैं, भानुफल भी कहते हैं, काष्ठीला भी कहते हैं, रंबा भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। घी, घी को हम घृत भी कहते हैं, घृत। और नवनीत भी कहते हैं। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, पूछे गए हैं। चूहा,
चूहा क्या है भाई? एक तो तुमने देखा होगा गणेश वाहन, गणेश जी का वाहन है। तो तुमने देखा होगा गणेश जी की जो भी तस्वीर होती है साइड में एक चूहा होता है, और चूहे को हम मूसक भी कहते हैं, तो हम मूसक भी कहते हैं इसको। हम आँखों कहते हैं, उंदुर कहते हैं। ये उंदुर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। बगीचा, बगीचा जो वहाँ पेड़ पौधे होते हैं तो उसे उपवन भी कहते हैं बगीचे को। लिखा भी होता है बहुत जगह उपवन, है ना, बगीचे का ही। बाड़ी भी कहते हैं कि बाड़ लगा दी, तो जो साइड साइड में बाड़ लगती है ना, और उससे जो बनता है पार्क जो बनता है, वन जो बनता है, उसे बगीचा बोलते हैं, बाड़ी कहते हैं। उद्यान भी कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान तुम्हें पता ही है, ये सब वन वगैरह ही हैं। ठीक है, तो ये भी आराम से याद हो जाएंगे। जहर, जहर को भाई साहब आपको पता है विष तो कहते ही कहते हैं, गरल भी कहते हैं इसको, कालकूट भी कहते हैं। और हलाहल, हलाहल, हलाहल पीना, है ना, हलाल पी गया यानी कि जहर पी गया। लता, लता को बल्ली भी कहते हैं, बिलरी भी कहते हैं, बेल भी कहते हैं लता को। अमृत, अमृत को क्या कहते हैं? पीयूष, अम्मीय भी कहते हैं इसको, सुधा भी इसी को कहते हैं। जीवनोदक, अमृत को क्या कहते हैं? जीवनोदक। और मधु तो है ही, क्या है ना, मधु का मतलब क्या होता है? मीठा। पीयूष, अम्मीय, सुधा, जीवनोदक, मधु, ये सब आपको याद रखने हैं भाई। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं अज्ञानी की। कोई आदमी अज्ञानी उसे क्या कहेंगे? जो अज्ञानी हो, जिसे ज्ञानी ना हो। अगर मूर्ख आदमी है तो बिल्कुल ठीक है, अनभिज्ञ आदमी है, मूढ़ है, पागल है कतई। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द हम इसमें यूज़ करते हैं, तो अज्ञानी का नाम से याद कर लोगे। एक है अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब होती है आकांक्षा, या किसी चीज़ की इच्छा करना, कामना करना, किसी चीज़ की इच्छा करना। मनोरथ, ये तो देखो, तो ये दो याद रख लेना। और चाह करना, ऐषणा करना। ठीक है। आभूषण, आभूषण किसको कहते हैं? गहने को। और अलंकार, तुमने देखा होगा अलंकार हिंदी में पढ़ते हैं तो वहाँ भी शब्द गहने के रूप में प्रयोग करते हैं। कविता को अच्छा करने के लिए कवि अलंकृत शब्द लेता है। कैसे शब्द लेता है भाई? अलंकृत शब्द लेता है। तो यहाँ पे अलंकृत अलंकार को घेवर ये कहते हैं, जेवर, है ना, जेवर भी कहते हैं, भूषण भी कहते हैं, टूम, है ना, टूम गढ़वाना यानी कि आभूषण गढ़वाना, मंडन भी इसी को कहते हैं। बर्बर, बर्बर व्यक्ति किसे कहते हैं? जो असभ्य हो, मतलब जिसे कुछ तमीज़ ना हो बोलने की, उसे बर्बर व्यक्ति कहेंगे। अशिष्ट व्यक्ति भी उसे कहेंगे, उद्धंत भी कहेंगे उसको। एक होता है गंभीर, गंभीर का मतलब होता है गूढ़, जटिल, जो कठोर हो, दुरूह और क्लिष्ट। एक होता है दोस्तों छल, छल कोई भी व्यक्ति मतलब छल कर रहा है, ये हमें झांसा दे रहा, चकमा दे रहा। ठीक है, सब इसी के नाम है। झांसा देख लो, चकमा, फरेब कर रहा हमारे साथ में, परपंच, फरेबी व्यक्ति है ना, छली व्यक्ति होता है। जनक किसे कहते हैं? जनियता, पिता को जनक कहते हैं। ठीक है, पिता और जनक, ये तो आपको खैर ध्यान रहेगा। तात और वालिद, वालिद साहब आ गई है, ये मुसलमानों में कहा जाता है शब्द। ठीक है, तो जनक मतलब पिता को ही कहते हैं। जीत, जीत कर, जीत लेना किसी चीज़ का, यानी कि फतेह कर ली हमने, उस पर विजय पा ली, हमारी जय हो गई। ठीक है, तो उसे कहते हैं जीत। कुत्ता, कुत्ता सार में सोनहा, कुत्ते को कहते हैं। कुकुर तो आपको पता ही है, स्वान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और सुनक भी कहते हैं। इसके बाद में भाई साहब आ जाता है अनुपम पे। अनुपम, अतुल को कहा जाता है। अनोखा, अपूर्व, अनुपम यानी कि अनोखा, जो मतलब अलग हो बिल्कुल। अतुल, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय और बेजोड़, इसी को कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हम अकुलाना। अकुलाना को क्या कहते हैं? मतलब व्याकुल। अकुलाना व्यक्ति मतलब व्याकुल व्यक्ति, जो परेशान हो, जो परेशान हो। ठीक है, बेचैन हो, विकल हो। ठीक है, उसे अकुलाना कहते हैं। अभिजात किसे कहते हैं? अभिजात का मतलब होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो आर्य हो। तो आर्य को भी क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी तो कहा जाता है। इन्हें संस्कृत में श्रेष्ठ माना जाता है। कुलीन व्यक्ति मतलब अच्छे व्यक्ति हो, विशिष्ट हो, एक जिसे मतलब अच्छा ज्ञान हो, योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, इसके बाद में असक्त, असक्त कहेंगे मंद को, आलसी को, सुस्त को, ढीला, है ना, जो बिल्कुल आलसी व्यक्ति हो उसे हम असक्त कहते हैं। अनुभूति, अनुभूति का मतलब है बोध, जानकारी हो जिसे, विवेक व्यक्ति हो, बुद्धि हो जिसे समझ हो, उसे हम अनुभूति कहते हैं। झगड़ा, झगड़े को क्या कहेंगे? झगड़े का क्या हो जाएगा? कलह, कहते हैं ना भाई, कलह मत करे बिल्कुल भी, ये झगड़ा मत करे। टंटा, कहते हैं तेरा टंटा काट दूंगा, टंटा का मतलब होता है झगड़ा, ख़त्म करना। तकरार, तकरार हो रही है उसकी मेरी। ठीक है, विवाद हो गया हमारा। तो इस तरीके के झगड़े के ये क्या हो गया? पर्यायवाची। आगे बात कर लेते हैं तंबू की। जो तंबू लगता है, तुमने देखा होगा फौजी भी कहीं जगह कहीं अपने टारगेट पे जाते हैं तो वहाँ तंबू लगा देते हैं,
तो तंबू को हम खेमा भी कहते हैं, डेरा भी कहते हैं, बितान भी कहते हैं, शामियाना भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके भी कई नाम हैं। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं तनु। तनु को क्या कहते हैं? कृश। दुबला, दुबला तनु को ही कहते हैं। कलेवर, काया या शरीर। ठीक है, काया शरीर को, ये दुबला, ये सब तनु के हैं। तीखा, तीखा होता है जो तीखी चीज़ हम खा लेते हैं उसे तीखा बोलते हैं। परखर कहते हैं इसे, तीक्ष्ण कहते हैं। पैना, पैना आदमी, तीखा आदमी। ठीक है। दरवाज़ा, दरवाजे को पल्ला भी कहते हैं। आज भी बहुत गाँवों में बोलते हैं भाई पल्ला चढ़ा देना हमारा। तो पल्ले का मतलब क्या है? पल्ले का मतलब दरवाज़ा है, गेट है, कपाट है, कपाट है, पट, किवाड़। ठीक है, तो ये है। धनुष को क्या कहते हैं? हम चाप भी कहते हैं, सरासन भी कहते हैं, कोदंड, पिनाक, सारंग। तो धनुष के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही छाट के लेकर आया हूँ, नहीं तो पर्यायवाचियों की मतलब गिनती नहीं है। तो आप ज़्यादा याद ना करो। देखो ज़्यादा अगर मैं तुम्हें बहुत सारे करा दूँगा तो वो याद नहीं होंगे, क्या फ़ायदा है। तो इतने कर लो कि भाई जो है हर एग्ज़ाम में आपके जो है काम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए भाई, आंसू, आंसू को और क्या कहते हैं? देखो, आंसू को अश्रु भी कहते हैं। नयनवीर, तो नयन नीर, तो नयन के तो नीर है ही ये। ठीक है। नेत्रवारी, तो ये आंसू के हैं। आस्य, आस्य का मतलब होता है तात्पर्य, कि तात्पर्य यह है या आस्य यह है, ऐसे लगाते हैं ना हम जब लिखे हैं। भाव, अपना भाव व्यक्त करना हो वही आस्य ही है। किसी चीज़ का अर्थ, कि भाई तुम्हारा क्या आस्य है, यानी कि अर्थ क्या है तुम्हारा, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तो ये सब आस्य हो जाएंगे। आनंद का मतलब आनंद, यानी आनंद का मतलब होता है मज़ा आना, है ना। तो आनंद की अनुभूति जो होती है, आमोद कहते हैं इसको, प्रमोद कहते हैं। हर्ष यानी कि हंसी का होता है, सुख का टाइम होता है, चैन का होता है। मोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता होती है हमें जब आनंद आता है तो। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। आविर्भाव, उत्पन्न को बोलते हैं आविर्भाव। पैदाइश कहते हैं तुम्हारी पैदाइश कहाँ की, जन्म कहाँ का है तुम्हारा, अवतरण कहाँ का है, उद्धव। तो ये शब्द है। अधीर, अधीर बोलते हैं भाई जो बेचैन व्यक्ति हो, आकुल हो, बिल्कुल व्यग्र हो, जिसे मतलब बहुत जल्दी हो, बेचैन, टिके ही ना बिल्कुल भी, है ना, एक जगह स्थिर ही ना रहे, कभी इधर कभी उधर, उसे बोलते हैं अधीर व्यक्ति। अशांत, जिसका मन ही शांत ना हो। उतावला, कहते हैं ना भाई उतावला क्यों बनना आ जाता, अगर कोई जल्दी करता है किसी चीज़ के लेके तो उतावला मत बना भाई। ठीक है, तो पेशेंस वाला व्यक्ति ना हो जो, उसे कहेंगे अधीर। एक है अमर, जो अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे। तो नश्वर, जिसका नाश ना हो कभी, नित्य, जो हमेशा रहे, सनातन, जो सबसे मतलब हमेशा रहे, अविनाशी, जिसका कोई विनाश ही ना हो, उसे बोलेंगे अमर। उद्देश्य, कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है, ध्येय क्या है तुम्हारा, निमित्त क्या है, मकसद क्या है तुम्हारा, प्रयोजन क्या है, हेतु, तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके का आशय का ही है, ये भी उद्देश्य भी। ऊसर, ऊसर को बोलते हैं जो अनुपजाऊ भूमि हो, सस्यहीन हो, बंजर हो बिल्कुल, उसे ऊसर कहते हैं। कछुआ, कछुआ को कुर्म भी कहते हैं, कमंठ भी कहते हैं, कच्छप भी कहते हैं। कबूतर को कपोत कहते हैं, परेवा कहते हैं और पारावात कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में भाई आगे बात कर लेते हैं आसक्ति की। तो इसको अनुरक्ति, लगाओ, इसने किसी से लगाव हो तो उसे आसक्ति कहेंगे। लिप्तता, मोह, मोह, प्रेम हो किसी से। अनुराग, यानी कि प्रेम के सारे पर्यायवाची, ऐसे ध्यान रख लो, पढ़ने और प्रीति। अगम्य को हम क्या कहेंगे, और दुस्तर भी कहेंगे, कठिन भी कहेंगे, विकट भी कहेंगे, ओकट भी कहेंगे अगम्य को। ठीक है, इसके बाद में अप्सरा जो होती है उसे देवांगना भी कहते हैं, देवबाला भी कहते हैं, सुरबाला भी कहते हैं, दिव्यांगना भी कहते हैं, सुरसुंदरी, है ना, जो सबसे सुंदर हो उसे हम अप्सरा कहते हैं। अचल, अचल मतलब जो चल ना सके, जैसे सैल है, गिरी है, ये जो पर्वत होते हैं वो उसे ही बोलते हैं अचल। नग, तो पर्वत चल थोड़ी सकते हैं। महीधर, अटल हो, जो अडिंग हो, जो स्थिर हो, अचल व्यक्ति, है ना, दृढ़ हो, जो अविचल हो, जो स्थिर हो एक जगह, है ना, चले ना। हाथी को क्या कहते हैं, हस्ती कहते हैं, गज कहते हैं, करी कहते हैं, कुंजर कहते हैं। नाग भी इसी को कहते हैं, हाथी को। कुंभी कहते हैं, सिंदूर कहते हैं, मतंग, वितुंड, ये कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई हिमालय की। हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, नगराज, नगपति, शैलेंद्र, गिरिराज, ये सब किसको कहते हैं, हिमालय को कहते हैं। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हिरण की। तो हिरण को मृग भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, है ना, हरिण भी कहते हैं, सुरभि भी कहते हैं, कुरंग भी कहते हैं। तो ये हम किसको कहते हैं, हिरण को कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हिम की। तो हिम किसे कहते हैं, हिम तुषार को कहते हैं। हिम मतलब बर्फ़, ऐसे समझो। निहार कहते हैं, तुहीन कहते हैं। आम का क्या मतलब है, आम को रसाल भी कहते हैं भाई, अति सौरभ भी कहते हैं, सहकार भी कहते हैं,
आम्र भी कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं, है ना, अम्ब भी कहते हैं, फल श्रेष्ठ भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं आकाश की। तो आकाश इंपॉर्टेंट है भाई, व्योम भी कहते हैं, नभ भी, गगन भी, अंबर भी, अंतरिक्ष भी, अनंत भी, अभ्र भी, ठीक है। आसमान तो आपको पता ही है, कहते ही हैं इसको, तो ये सब आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आँख की। आँख का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आँख और अग्नि, ठीक है, ये तो साधारण से हैं पर्यायवाची। तो आँख को अक्षी कहते हैं, नयन कहते हैं, दृग कहते हैं, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, दृष्टि, प्रेक्षा, अम्बक, चख, प्रेक्षण, ये सब आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ट्रिक से सारी चीज़ें याद कराऊंगा, अर्थ निकालेंगे थोड़ा थोड़ा तो आप ज़्यादा याद कर पाएंगे। आंगन को अजीर भी कहते हैं, प्रांगण भी कहते हैं, बगर भी कहते हैं। सौम्य को नम्र कहते हैं, शांत कहते हैं, विनीत कहते हैं, शिष्ट कहते हैं, मिलनसार कहते हैं। सौम्य को जो मिलनसार व्यक्ति हो, है ना, विनीत हो जो। स्थावर किसे कहते हैं, जो अटल हो, जो अचल हो, जो चल ना सके भाई, निश्चल हो, दृढ़ हो अपनी बात से, उसे स्थावर व्यक्ति कहते हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं भाई, स्वर्ग आपको पता ही है, देवलोक बोलते हैं स्वर्ग को, सुरलोक भी कहते हैं, इंद्रपुरी भी कहते हैं, बैकुंठ भी, धो भी कहते हैं। हंस का क्या हो जाएगा, मराल हो जाएगा, सरस्वती वाहन हो जाएगा, कलकंठ हो जाएगा। हनुमान का क्या हो जाएगा, पवन कुमार, महावीर, ये तो सब आपने नाम सुने हैं। मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, पवन पुत्र, केसरी नंदन, बजरंग बली, है ना, तो ये तो आप कहते ही हैं, इसका तो आपको पता ही है। ये देखो, ये पिछली बार यू पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अंक, अंक का पर्यायवाची और क्या हो जाएगा, गोद, तो ये गोद, ठीक है। संख्या भी कहते हैं अंक को, हद्दीय भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, सर्ग भी कहते हैं, पार्श्व भी कहते हैं। अंश किसी चीज़ का भाग, यानी कि अंग, अवयव, है ना, भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, सहायक, ये सब किसका है, ये अंश का है। अनार किसको कहते हैं, दाडिम को कहते हैं। राम बीज भी अनार को ही कहते हैं। सुखप्रिय भी इसे कोई कहते हैं, सुकोदन भी इसी को कहते हैं। तो ये हैं इसके पर्यायवाची। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, जांच करना, गवेषण या अनुसंधान, शोध, ये सब क्या है, अन्वेषण बोलते हैं। अभिप्राय, अभी बताया मैंने। आशय, तात्पर्य मतलब क्या है, तुम्हारा मायना, ठीक है, हमने दोबारा ले लिया। अधर, अधर का मतलब क्या है, ओठ, ओष्ठ, ओट और ओष्ठ तो आप समझ गए। रदपुट, लब, रदछद, इसी को बोलते हैं। सिंह, सिंह का कई बार आता है, देखो ये शार्दुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी भी, केहरी, सिंह को ही कहते हैं भाई, शेर। सिंह का मतलब क्या है, शेर। केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, नाहर, ये सब सिंह का ही होता है। सीता का क्या होता है, सीता का भूमिजा, विदेही, जनक, तन्या, जानकी, रामप्रिया, जनकसुता, है ना, तो रामप्रिया यानी कि राम की प्रिय, जनकसुता, वेदेही, ये सब आपको ध्यान रखने। सीता के सुअर के दो ही हैं, वराह है और सूकर है। सूर्य, सूर्य का भी बताया, जब अरुण का बता दिया तो सूर्य का वही है। रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, पतंग भी सूर्य को कहते हैं। अर्क, कहते हैं ना भाई, अर्क दे दो जल, तो किसको देते हैं, सूर्य को। कमल बंधु, हंस, दिनमणि, ये सब इसी के ही हैं। अतिथि किसको कहते हैं भाई, मेहमानों को कहते हैं, पाहुनों को कहते हैं। अभ्यागत, ग्राहगत, ये सब अतिथि को कहते हैं। इसके बाद में और देखिए अपार, अपार को किसे कहते हैं, असीम, अनंत, जिसकी मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो उसे बोलते हैं अपार। अनंत, निसीम, बेसुमार, बेहद, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, पता ही ना हो, अनिश्चित हो जिसकी सीमा। आयुष्मान, आयुष्मान किसे कहते हैं, चिरंजीव को कहते हैं, जिसकी आयु ज़्यादा हो। दीर्घायु, देखो दीर्घायु, चिरायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, जो लंबा जिए उसे हम क्या कहेंगे, आयुष्मान। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं आपत्ति। कहते हैं ना, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है, विपत्ति तो नहीं, आपदा तो नहीं, आफत तो नहीं आ रही, कुछ विपदा मुसीबत तो नहीं है तुम्हारे पर, तो उसे आपत्ति बोलते हैं। आहार मतलब ये सिंपल है, भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ, इसी को आहार कहते हैं। शत्रु, जो हमारा दुश्मन हो, एनिमी, उसको क्या कहेंगे, बैरी कहेंगे, बैरी व्यक्ति। रिपु, दुश्मनी व्यक्ति। अरि, विपक्षी आदमी है तो हमारा, है ना, बोलते हैं ना, प्रतिपक्षी है, प्रतिद्वंदी है हमारा। तो सर्प, सर्प का मतलब है अहि। भुजंग, मणिधर, भाई मनी होती है इनके पास में तो मनी धर के रखते हैं। विषधर यानी कि विष भी, इन जहर होता है इनमें। व्याल, फणी, फन भी होता है। उरग, पनंग, सांप तो कहते हैं, आपको पता ही है सर्प को। और देखो समुद्र का जो एरी मोस्ट है, सिंधु भी कहते हैं इसको, सागर भी कहते हैं। सिंधु नदी आपको पता ही है, इससे समझ जाओगे आप, ठीक है। उदती, पियोधी, जल रख रही है ना ये। परावर, नदीस, पियोनिधि, वारिस, रत्नाकर, अर्णव, नीर नदी, अवधि, जलधाम, तोय निधि, ये सब किसका है, समुद्र का है। सरस्वती किसको कहते हैं, भारती, माँ सरस्वती, शारदा देवी, है ना। वीणा, वीणा रखती है माँ सरस्वती।
वीणा पाणिनि, वीणा अपने पास रखती है। वागीश, ये किसका है? सरस्वती का है। इसके बाद में इंद्राणी की बात कर लेते हैं। सची, पुलोमा, इंद्रा, इंद्रवधु, शतावरी, ये सब किसके हैं? इंद्राणी के। इंद्र के क्या हैं? सुरपति है, पुरंदर, शुक्र, महेंद्र, देवराज, वडोजा, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र। मधुभावी किसका है? इंद्र का। कृष्ण जी का भी है मधुभा, ठीक है, आगे आएगा अभी। देवेश, वासव, अमरपति। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई इच्छा की। देखो इच्छा की अभी मैंने बताया, वासना, लिप्सा, उत्कंठा, स्पृहा, लालसा, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, ये सब किसके होते हैं? इच्छा के होते हैं, ठीक है। विष का तो अभी हमने जिक्र करा था। विष मतलब जहर, गरल, माहौर, कालकूट, हलाहल, ये सब विष के हैं। ईश्वर को क्या कहते हैं? जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, मेरे दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, विभू, ये सब हम ईश्वर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। रात के क्या हैं? निशित है, रेन है, रात्रि, रजनी भी कहते हैं, ठीक है। छपी, यामिनी, विवावरी, सरवरी, तमी, नेत्र्यामा, क्षणदा, ये सब किसके हैं? रात के। रमणी, रमणी किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं भाई। वनीता भी कहते हैं इसको, औरत को रमणी के बोलते हैं। नारी को कहते हैं, वामा को कहते हैं, कांता को कहते हैं रमणी, ठीक है। भारिया को कहते हैं, कलत्र को, गृह लक्ष्मी जो होती है उसे रमणी कहते हैं। रावण, रावण आपको पता ही है, दशानंद तो बोलते हैं भाई, लंकेश भी कहते हैं, लंकाधिपति भी। दैत्येंद्र को आपको ध्यान रखना है, 10 कंठ को ध्यान देखो, जिस पे ये 10 ये वाला लग रहा है ना, वो ज़्यादातर रावण का ही होता है ना, तो ये इसको आपको ध्यान रख लेना। राजा, राजा को नरपति कहते हैं, नृपति कहते हैं, भूप कहते हैं, महीप कहते हैं, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, सम्राट, पृथ्वीपति, महीपति, है ना, तो सारे पति ये राजा ही है। इसके बाद में किसान की बात कर लेते हैं। किसान क्या रखता है? हल रखता है अपने पास में। कृषक है, काश्तकार भी कहते हैं इसको, खेतीहर, खेती करता है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कामदेव की। तो कामदेव को मनसीज भी कहते हैं, मनमत भी कहते हैं, पुष्प धनवा भी कहते हैं, रतिपति भी कहते हैं, अनंग भी कहते हैं, मकरध्वज भी कहते हैं, मदन, मनोज, ठीक है, दोनों ये कामदेव के हैं। मीन केतु, कंदर्प, पंचसर, मार, प्रदुमन, प्रदुमन भी इसी का ही है, कामरा और रति नाम, ये किसके हैं? कामदेव के। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई महादेव के। तो जो ईश्वर के थे वही महादेव के। देखा जाए तो शिव है, स्वयंभू है, शंकर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, इसके ऊपर चंद्र टिकाए से चंद्रशेखर कह रहे हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है भाई। विष पिया था इन्होंने। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, भूतनाथ भी बोलते हैं इसको, पशुपति भी कहते हैं, गिरजापति भी कहते हैं, कपर्दरी भी कहते हैं, वामदेव भी कहते हैं, कैलाशपति भी कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं, ठीक है, महादेव को। देखो कृष्ण को मैंने कहा था ना माधव, अच्छा हाँ माधव है इनका, वो मधु अलग था इंद्र का। यहाँ पे देखो वासुदेव, नंद नंदन, ठीक है जी, गिरिधर, श्याम, कंसारी, वंशीधर, मोहन, गोविंद, आपको पता ही है वंशीधर तो इनको कहेंगे, मोहन भी, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद। तो कुछ याद रखने हैं, कुछ आपको पता ही है, फेमस है, ही बोलते हैं इनको तो हम। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई कल्प वृक्ष की। ये जो कल्प वृक्ष है, परिजात कहते हैं इसको, कल्पतरु कहते हैं, देव वृक्ष कहते हैं, सुरतरु कहते हैं, मंदार, कल्पसाल, हरिचंदन भी कहते हैं, ठीक है जी। भरमर किसे कहते हैं? भरमर जो भौरा होता है उसे कहते हैं, मधुकर कहते हैं, मधुप कहते हैं, अली, भौरे को कहते हैं, भृंग, देखो ये भौरा आ गया। षष्ठ पद मधुराज, मधुभक्षी, इसी को ही बोलते हैं। मछली का क्या हो जाएगा आपका? झस हो जाएगा, जल जीवन। मीन, मत्स्य, सफरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल भी। तो कमल का क्या होता है? पंकज होता है। अंबुज, देखो इसके पीछे जय जय लग रहा है, अगर दय लगता तो फिर ये बादल का हो जाएगा, है ना। नीरज को अगर बादल का बनाना तो नीरद हो जाएगा। इंदिवर, राजीव, अरविंद, ताम्रस, जलज, अगर यहाँ जलद हो जाता तो फिर यहाँ बादल का हो जाता है ना। पुंडरी, सरसिज, सज्जल, कंज, अब्ज, नलिन, सरोज, जलजात, ये इसका है, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं भैया बिजली का तो विद्युत होता है, चपला होता है, चंचला होता है, सौदामनी होता है, तड़ित होता है, दामिनी होता है, सया होता है, बिजूरी होता है। बिजली को बिजूरी भी कहते हैं। कुबेर मतलब जिसके पास में धन होता है, जैसे अलंकेश, यक्षराज, धनद, है ना, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, धनेश, ये जिसके पास में धन होता है भैया उसे कहते हैं कुबेर, ठीक है। पार्वती मतलब उमा, गौरी, भवानी, गिरिजा, गिरिराज, सती, अंबिका, सैलसुता, ये सब किसके हैं? अपर्णा, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं, ठीक है जी, पार्वती के। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं भाई
पृथ्वी के, तो भू, भूमि, अचला, धरा, धरिती, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी, ईला, ईला इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, आया हुआ है। मही, पर्वत, जगती, छोणी, क्षिति, वसुमती, बीज, परसु, ये पृथ्वी के हैं। पवन का क्या है, वायु है, समीर है, हवा है, मारुत है, प्रकंपन है, समीरन है, वात, प्रवंजन है, प्राण है, अनिल पवन को ही कहते हैं। ठीक है, बयार, बयार, बयार चल रही है भाई, है ना, पवनमान। तो ये सब क्या है, पवन के पर्यायवाची है। पवन का मतलब ही हवा है, ठीक है, या वायु है। पर्वत, पर्वत बोलते हैं भूधर को, गिरी, सैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग, ये सब किसके हैं, पर्वत के हैं। इसके बाद में पुत्र की बात करते हैं। पुत्र को तन्य भी कहते हैं, आत्मज भी कहते हैं, सुत भी कहते हैं, है ना, लड़का भी बोलते हैं, बेटा भी बोलते हैं, ओरस भी बोलते हैं, है ना, पूत भी कहते हैं। गणेश किसको कहते हैं, विनायक, गणपति, एकदंत, लंबोदर, मोदक प्रिय, गजानन, मूषक वाहन, गजवदन, गौरीसूत्र, हैरव, भवानी नंदन, विघ्नाशक, महाकाय, ये सब किसके हैं, गणेश जी के हैं। गेह किसको कहते हैं, गृह को कहते हैं, सदन को कहते हैं, भवन को कहते हैं, निकेतन को कहते हैं, है ना, शांति निकेतन आपने नाम सुना होगा। घर को कहते हैं, निलय को कहते हैं, आयतन को, आगार को, धाम को, अयन को। ठीक है जी, ये है। गंगा किसका है, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, ये सब किसके हैं, गंगा के हैं। अलकनंदा, सुरसरी। घोड़ा किसका है, तुरंग है, अश्व, घोटक, बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़े के भी, है ना, घोटक, सैंधव, है, रविसुत और बाजी, इसको कहते हैं। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं भैया। ये नदी की सरिता भी कहते हैं इसको, निर्जनी भी कहते हैं, तरंगनी, पयस्विनी, लहरी, तरीनी, है ना, सरी, ये सब किसके हैं, नदी के हैं। तो ये लगभग आपके जो पर्यायवाची हैं ये 100 सवा 100 होंगे। और विलोम शब्द की भी मैंने आपको जो है PDF दे दी है। आप जो है ये जो PDF है इसको आप डाउनलोड करके रख लेना, जहाँ भी हिंदी आती है। इसको ऐसा नहीं है UP SSS केवल पैट के लिए है, क्योंकि हमारा पैट में सिलेबस में ये दिया हुआ है, तो इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हाल फिलहाल में हम किसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, पैट का कवर कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको पैट में ठीक स्कोर करना है अच्छे नंबरों से, क्योंकि आने वाले समय में इससे बहुत काफ़ी वैकेंसी आएंगी, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये टफ चीज़ है, 1-2 बार 2-4 बार आप रिवाइज करोगे तो ये आपकी जो है पक्की हो जाएंगी। और एक ही लाइन में क्वेश्चन आएगा, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर दोगे, है ना। तो टफ है, बच्चे ज़्यादा इसको याद नहीं करते, छोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको स्कोर करना है बढ़िया, तो आप एक काम करो, ये जो मैं PDF है जिससे आपको मैंने पढ़ाया है, 1-2 बार वीडियो सुन लो, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है, शब्द सुनने से ज़्यादा याद होते हैं। और फिर बाद में PDF को रिवाइज कर लेना। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जितनी भी क्लास होती है फ्री PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। ठीक है ना। तो भाई इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत छाँट के ये जो पर्यायवाची रखे हैं, नहीं तो बुक में बहुत सारे पर्यायवाची हैं, बहुत सारे अलग अलग बुक से, और ये प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, ये सब लेके आया। तो यहाँ पर जो है आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, इसमें हम कोई स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको ठीक ठाक पर्यायवाची आपको ठीक करनी है तो एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, तो इसमें बहुत मेहनत लगी है। अगर कोई हमारे चैनल पर नया आया और नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, इसे डाउनलोड करके रख लेना, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, हिंदी में, क्योंकि ये ही वीक होते हैं और इनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।